Welcome students, once again. Here I am present with you with another few important topics of Indian history, mainly from the prospect of modern Indian history. Modern हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और आज हम जिन विषयों पर बात कर रहे हैं वो कुछ अलग विषय हैं जिनका भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत के इतिहास में ज़्यादा संप्रेषण है या उनका ज़्यादा महत्व है। हम बात करेंगे भारत और भारत के अंदर लोकतंत्र यानी इंडियाज डेमोक्रेसी की। हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज की जिनका डेमोक्रेसी में या भारत के डेवलपमेंट में क्या रोल रहा। वी विल फर्दर टॉक अबाउट कि भारत के डेमोक्रेसी के अंदर पार्टीज का क्या रोल रहा है और हम बात करेंगे भारत के फर्स्ट इलेक्शन। फ्रेंड्स, इफ वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी की एक सामान्य परिभाषा हम सबने सुनी है और पढ़ी है जो अब्राहम लिंकन ने दी है। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि भारत का जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन। दैट मींस फॉर इफ वी फेवर इंडिया वी फाइंड डेमोक्रेसी इज अ स्टेट टू बी रन बाय पीपल, ऑर्गेनाइज्ड बाय पीपल एंड फॉर द पीपल। सो दिस इज व्हाट द डेमोक्रेसी, and in the India's prospect we have true democracy because we have the segmentation of the powers by the center and state, and this segmentation is further being derived into further other alignments which are necessarily derived in the nutshell manner for the discussion of union and state. भारत संघ है और राज्यों का संघ है। हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं भारत किस तरह से संघ बना। इसके संघ बनने और भारत में डेमोक्रेसी को लाने में सबसे बड़ा भूमिका हमारे संविधान ने अदा की। तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें दुनिया के अलग अलग संविधानों, जिसमें मुख्यतः मेनली यूके, यूएसए और ऐसे कई कंट्रीज जहां पर लिखा हुआ संविधान नहीं भी है, उनका रेफरेंस या उदाहरण है। वी द पीपल ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है और द कॉन्सेप्ट ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैड बीन इमर्ज थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया एज द इमर्जिंग कंट्री। और भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत की आज़ादी में सबसे बड़ी चुनौती थी भारत की अपनी स्वराज्य वाली सरकार, क्योंकि 1947 से 51 तक हमारे पास सरकार जरूर थी लेकिन हम कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल के अपनी चयनित सरकार नहीं थी। इसलिए भारत में पहले आम चुनाव कराए गए और उसके बाद विधिक स्थापना के बाद भारत में हमने अपने लोकतंत्र का गठन इस तरह से किया जहां राष्ट्रीय पार्टियों का और क्षेत्रीय दलों का अपना महत्व था। इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया और बाद में प्रथम आम चुनाव की घोषणा की गई, जिसके बाद भारत को अपनी एक सरकार मिली जिसका प्रधानमंत्री का दायित्व बहुमत दल के नेता के तौर पर होता था। अब चूंकि हम भारत के प्रधानमंत्री और पहली सरकार की बात कर रहे हैं, सो हमें ये जानना पड़ेगा कि भारत की डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल है। और पहले तो ये कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज भारत के अंदर वह संगठन है जो राजनीतिक तौर पर किसी भी इलेक्शन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इनके लिए कुछ तय नियम हैं। इनका एक एरिया यानी एक क्षेत्र होना चाहिए, कुछ संगठन होना चाहिए, कुछ लोग होने चाहिए जिनको कुछ दायित्व दिया जाए और बाद में इनका रजिस्ट्रेशन भारत के संविधान की अलग अलग धाराओं के अंदर चिन्हित मताधिकार क्षेत्र के अंदर इनका काम भी होना चाहिए। बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन के बाद इसको नॉर्मलाइज किया गया और पॉलिटिकल पार्टीज को फ्रेमवर्क में डाला गया जिसमें वो नेशनल, स्टेट और रीजनल पार्टीज के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज के सहयोग की, तो बच्चों ये बात तय है कि पॉलिटिकल पार्टीज के सहयोग के बिना डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, क्योंकि जनता का जो प्रतिनिधित्व है वो वाकई राजनीतिक पार्टियां ही करती हैं। Though it's a matter of difference that political parties are doing favor of the nation or not, but definitely we are in the quest of a government is a sum total of phenomena framed by the government only. तो हम जब ये बात कर रहे हैं तो किसी भी प्रजातंत्र में प्रजा ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज और इस ढांचे के बाद ही हम अपनी डेमोक्रेसी को बना सकते हैं, संवार सकते हैं, ताकि हम अंग्रेजों के बाद एक सुशासन वाला शासन कर सकें। अब हम अगर बात करते हैं भारत के अंदर फर्स्ट इलेक्शन की, तो 1951 में हमने
पहला इलेक्शन घोषित किया, और ये इसलिए डिले हुआ क्योंकि हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं था। संविधान की जो शक्तियां हैं वह आयोग को मिली, और आयोग ने एक पहला इलेक्शन कराया, जिसके बाद हमारे जो राज्यों के संघ भारत का पहला इलेक्शन हुआ और पहली गवर्नमेंट बनी। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ इन सब टॉपिक्स से आपने नॉलेज गेन की होगी और आप कुछ सीख पाए होंगे। कोशिश करिए इन तरह के एक्सटेम्पोर्स टॉपिक्स पर आप कंटेंट पर पढ़ते रहें, अपनी नॉलेज एनहांस करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।